मेरी यूट्यूब फैमिली और आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से एक नई व्लॉग के साथ। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे, सभी खुश होंगे और सभी मस्त होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योति व्लॉग में। दोस्तों, जब मैं अपने वीडियो में वॉइस ओवर दे रही थी उससे पहले मैंने कुछ बहनों के वीडियो देखे और तब है ना जाना। और हम जब एक दूसरे से ना जुड़े हुए हैं ना, मतलब एक दूसरे को जानते हैं, वीडियो के ज़रिए ही जानते हैं। और हम जब एक दूसरे के वीडियो देखते हैं ना तभी हमें है ना उनके बारे में पता चलता है कि आज उन्होंने क्या बनाया, आज वो किस परेशानी से, मतलब क्या परेशानी है, क्या आज के साथ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ना हम वीडियो के ज़रिए ही एक दूसरे को जानते हैं। तो जैसे कि हमारी एक दीदी हैं, तो अभी वो उनकी जो परेशानी चल रही है वो ये है कि उनके मकान में ना काम चल रहा है और वो दीदी है ना एक ही कमरे में मतलब खाना वगैरह बना रही हैं, उसी में सो रही हैं। तो ये सब चीज़ों का है ना वो सामना कर रही हैं, इस तरह से वो गुजारा कर रही हैं। उनका बच्चा भी छोटा है। तो ये सब, वैसे तो दीदी मैंने जब आपका वीडियो देखा तो कमेंट कर आई थी, लेकिन फिर भी मैं अपने वीडियो में ये कहना चाहती हूँ कि ये सारे जो अभी आपको लग रहा है ना कि ये तकलीफ़ वाले दिन है, लेकिन जब आपके मकान का काम हो जाएगा ना और आप अपने मकान को देखोगे कि कितना अच्छा लग रहा है आपके मकान में, जैसे टाइलें वगैरह लग रही हैं, ये कितना, तो ये सारे यहाँ पे ना ये पल भूल जाओगे, है ना। जो भी आपकी दिक्कत वगैरह, जैसे कि आप बोल रहे थे कि किराए के मकान में अगर रहने लग जाते तो परेशानी, लेकिन हाँ शायद आपको है ना सुविधा होती, लेकिन आप ये जो रोज़ डेली अपने ये कर रहे हो, खाना पीना कर रहे हो, ये परेशानी आप है ना रोज़ डेली है ना उठा रहे हो ना, तो ये सारी परेशानी आपको नहीं उठा, तो ये सारी परेशानी कहते हैं ना, तो जैसे कि हम कितना, जब हमारे ना डिलीवरी होती है, हम बच्चे को जन्म देते हैं तो हमें कितना दुख होता है, दर्द होता है ना, लेकिन जब हम अपने बच्चे को देखते हैं ना अपनी आंखों के सामने तो हम सारी दुख तकलीफ भूल जाते हैं। तो ऐसे ही है ना घर होता है दीदी, ये सब चीज़ें ना मैं भी महसूस कर चुकी हूँ। मेरा भी जहाँ पर रसोई वगैरह बनी थी, ये मकान का काम चल रहा था ना, तब मैंने भी है ना मतलब ऐसे ही हम करते थे। तो दीदी मम्मी वगैरह, तो हम जैसे खाना वगैरह बनाते थे ना और बर्तन निकालते थे कि वो बर्तन ये निकाल के फिर बनाया करा दिया, तो ऐसे, तो ये सारे पल है ना याद आते हैं ना, तो सच में बहुत खुशी होती है। आपका भी जब मकान बन जाएगा ना और आप ये सारे पल याद करना, आपको बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, ये अभी मैंने पोहे बनाए थे अपने बच्चों के लिए, और बातों बातों में मैं बोल नहीं पाई थी। मैंने पोहे बनाए थे अपने बच्चों के लिए और मैंने बिना प्याज के बनाए थे, क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे, तो नवरात्रों में ना हमारे यहाँ पे प्याज नहीं खाते। तो ज़रूरी नहीं है कि जो व्रत रखता है वही, जैसे कि मेरा व्रत होता है तो मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन हमारे घर में ना कोई भी नहीं खाता, 9 दिन तक है ना छोड़ देते हैं और बच्चे भी। तो मेरा बेटा है ना खाता नहीं है पोहे बिना प्याज का, लेकिन है ना मैंने बना दिया था, तो उसने फिर खा लिया था। मैंने कि बेटा खा लो। और दोस्तों, ये है नवमी के दिन का है वीडियो। तो यहाँ पर मैं माता रानी के लिए प्रसाद बना रही हूँ। तो यहाँ सब मैंने रात को ही ना छोले भिगो दिए थे, और वीडियो वगैरह ना इतना ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि मेरा ना मोबाइल भरा हुआ था वीडियो से, और है ना मैं वीडियो में वॉइस ओवर ही नहीं दे पा रही थी, बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर मैंने दिन में ही ना चने भिगो दिए थे और फिर अच्छे से ना भीग गए थे। फिर मैंने ना सुबह ना सबसे पहले मैंने किचन में आके गैस वगैरह साफ़ करी और माता रानी का पहले छोले छौंके, और फिर यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही हूँ। मैंने हलवा बना लिया है, पूड़ी और सब्जी भी बना ली है। तो ये सब चीज़ें मैंने बना ली, अभी मैं पूड़ी सेक रही हूँ। तो पति जी भी है ना, जैसे ना उनको है ना जब रामायण पढ़ते हैं, नवरात्रों में रामायण शुरू करते हैं ना, तो वो 9 दिन में ही पूरी करते हैं। तो आज नवमी का दिन है और तो पति जी है ना रामायण पाठ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं प्रसाद बना रही हूँ। तो बेटी भी ना मतलब तैयार हो रही थी, तो फिर बेटी भी है ना मैंने कि ना थोड़ा सा वीडियो बना दे बेटा, तो फिर उसने वीडियो बनाए थे। क्योंकि ये थोड़ा ऐसा होता है ना, कोई वीडियो बना देता है ना तो मैं आप लोग तक का शेयर कर देती हूँ। मेरे पास है ना जैसे वीडियो बनाने का स्टैंड होता है ना, वो मेरे पास है नहीं है, वो टूट गया है, तो मेरे को बहुत दिक्कत भी हो जाती है और मैं बना भी नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी माता रानी का है ना प्रसाद तैयार हो गई। एक मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए भी यहाँ पे थाली तैयार कर ली है, और यहाँ माता रानी का तो अभी ना भोग लगाएंगे। तो पति जी है ना रामायण पढ़ रहे थे ना,
तो मैं खाना बना रही थी तो रामायण की आवाज़ आ रही थी और कन्या भी है ना ऐसे ना आ रही थी, पूछ रही थी कि ना आ जाए। तो यहाँ पर पता है मैंने देखा है कुछ बहनों मतलब देखती हूँ मैं वीडियो में कि है ना कन्या आती है ना तो उनके पैरों को धुलाते हैं, उनका अच्छे से करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर है ना इतना नहीं होता, क्योंकि है ना इतनी जल्दी जल्दी होती है ना, ऐसा लगता है बस आते हैं ना तो खड़े रहते हैं कि कब है ना हमारे घर जाएं। कन्याओं की ना सच में बहुत दिक्कत हो जाती है। कहते हैं ना बेटियां जब होती है ना तो क्या ही घर में ऐसा माना जाता है कि बेटी क्यों हो गई, लेकिन जब है ना नवमी होती है ना, जब कन्या की जब हम अपना पूजन करते हैं माता का, कन्या जमाते हैं, तब ये कन्या ही है ना ढूंढते हैं कि कहाँ मिले, है ना। तो ये मेरा तो ये मानना है कि देखो बेटी है ना बेटों से कम नहीं होती। मेरी भी एक बेटी है और तो मुझे पता है कि बेटी है ना बेटे से कम नहीं होती है। यहाँ पे मैंने कर ली थी, तो मैं खाना बनाने में लग रही थी तो पति जी ने कर ली थी और फिर पति जी बोल रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, जो जब ही आएगी माता रानी तुम्हें बुला रही है। तो फिर यहाँ पे पति जी ने पहले कर ली थी, मैंने यहाँ तैयारी वगैरह कर ली थी और यहाँ बेटा भी करके चला गया है क्योंकि फिर बेटे को ना दुकान खोलनी थी। तो अभी जैसे कि नवरात्रि थे ना तो रोज़ डेली जल्दी नहा लेता था मेरा बेटा। 8 बजे तक हमारे ये ना ये पूजा वगैरह, सुबह आरती तो मैं कर लेती थी, लेकिन है ना ये जो देखना 11, तो ये मेरी बेटी स्कूल जाती थी 8 बजे, उससे पहले मतलब ये सारी तैयारी मैं कर देती थी जैसे वो भी पूजा करके जा सके। पूजा तो नहीं कर पाई थी वो, क्योंकि वो पूजा करने की नहीं रही थी, लेकिन ये था कि हाँ उसके सामने पूजा हो गई, आरती वगैरह कर ली मैंने। तो ये और अभी बेटी कर रही है। तो बस यही है, माता रानी अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना और है ना जो भी भूल चूक हो गई हो बस क्षमा करना। ज़्यादा तो ज्ञानी नहीं है, बस इतना ही है, बच्चे हैं आपके और आप माँ हो, कोई भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। और अभी है ना मैं यहाँ पर है ना कन्याओं के लिए ना खाना लगा रही हूँ। तो यहाँ पे कन्या आ चुकी है। वैसे मैंने सारी तैयारी पहले ही कर दी थी कि ना कन्या आए ना तो बस उनको देती जाऊँ, तो मैंने पहले ही कर दिया था। और कन्या ना थोड़ा थोड़ा ही खाना खा के मतलब जाती हैं। और तो ये जो हमारी पड़ोसन है ना, तो इनको है ना मतलब इतना अच्छा लगा, वो मुझसे कह रही थी कि ना चाची आपके यहाँ पर है ना आते हैं ना तो हमें बहुत आनंद आता है। मैं बोली अच्छा, तो बोल रहे थे कि हाँ बहुत आनंद आता है। और बेटी से भी ना बहुत खुश हो रही थी, बेटी से भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। और पता नहीं क्यों बच्चे हैं ना मेरे से ना बहुत खुश हो जाते हैं। हमारे पड़ोसी में 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी मुझे आवाज़ देते रहते हैं ना और ताई ताई कहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो अभी है ना हम एक कन्या और रह गई है, तो वो तैयार होकर आ रही थी। यहाँ पर है ना बच्चे है ना पानी की ना ज़्यादा प्यास लग रही थी, बोल रहे थे कि ना आंटी जी पानी दो पानी दो। तो बोल रहे थे कि फ्रिज का पानी दो, तो मैंने नहीं दिया क्योंकि ना मौसम ठंडा हो रहा था। मैंने कि ना फ्रिज का पानी मत पियो तुम। और तो मैंने है ना बाल्टी में से ही दिया था पानी। फिर भी ना बोल रही थी कि ना नहीं आंटी जी आप है ना ठंडा पानी दो, तो फिर मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया था कि लो भाई आप बोल रहे हो, वैसे भी आपकी मांगे तो रखनी है, हमें पूरी करनी है। तो बहुत अच्छा लगा, कन्याओं के आने से बहुत ही अच्छा लगा। और आप देखना आगे वीडियो में कि कितना अच्छे से है ना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और माता रानी आप सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, आप सभी की मनोकामना पूरी करे, यही बस। वीडियो लेट आ रहे हैं, मैं जब वीडियो में वॉइस ओवर दे रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत लेट वीडियो पहुँचा रही हूँ, लेकिन है ना जितना मैंने बनाया है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट देना। अभी है ना सभी बच्चों ने खाना खा लिया है और मैं तिलक कर रही हूँ। और इनको मैं ना उपहार दे दूँगी। तो इस बार है ना मतलब कुछ नहीं, मेरा मतलब बेटी भी बोलती है मम्मी है ना पैसे दे दो, और जब उनका मन होगा वो ले आएंगे। तो और जब पैसे दे रहे थे ना तो पता है बच्चे है ना, कुछ बच्चों के पास था ना पर्स था, तो इतने खुश हो रहे थे और मुझे बता रहे थे कि ना आंटी जी देखो हमारे पास इतने पैसे हो गए। मैंने ये अच्छा है तो बहुत खुशी हो रही थी।
तो फिर मेरी बेटी बोली कि देखो पैसे, मतलब बच्चे खुश हो रहे हैं ना कि पैसे मिलते हैं। यहाँ पर ना बच्चों को इतना अच्छा लग रहा था वीडियो में आना, और सच में बहुत ही खुशी हुई मुझे ये जान के कि बच्चे है ना इतना खुश हो रहे थे वीडियो में आने के लिए। और सभी ने माता रानी का जयकारा लगाया। और ये आगे वाली जो गुड़िया है ना, इन्होंने कहा था कि ना चाची आपके यहाँ पर आकर बहुत आनंद मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है आकर, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। अरे इसके ये आई थी हमारी सबसे छोटी कन्या। तो दोस्तों चलिए मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। जय माता की, राधे राधे।